तो वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं। टॉप सरफेस ऑफ आर रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। देखो एक प्लेटफॉर्म है, वो कैसी शेप में है, एक रेगुलर ऑक्टागोन की। ठीक है, और रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब क्या होता है कि वो ऑक्टागोन है, यानी कि उसकी 8 साइड होगी, है ना। ठीक है, और रेगुलर का मतलब क्या है कि जो उसकी सारी साइड है वो क्या होगी, इक्वल होगी, और सारे एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमको साइड की जरूरत है सिर्फ। ठीक है, तो साइड सारी क्या होगी, इक्वल होगी एज सो इन द फिगर। देखो यहाँ फिगर भी बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक फिगर भी बनाई हुई इन्होंने, ये देखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है ना, ऑक्टागोन है। और अगर ये ऑक्टागोन है और रेगुलर ऑक्टागोन है तो ये भी क्या है, ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, और ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, है ना, ये भी 5 मीटर। यानी कि सारी साइड क्या होगी, 5-5 मीटर की होगी, सारी साइड 5-5 मीटर की। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। हमको इस ऑक्टागोन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ऑक्टागोन का एरिया तो हमको पता नहीं कैसे निकालते हैं, लेकिन इसकी सिंपल सी ट्रिक है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आ जाओ। देखो मान लो ये ऑक्टागोन हमने बना दिया यहाँ पर, ये एक साइड। ठीक है, देखो ये एक साइड, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये ऑक्टागोन हो गया, 8 साइड हो गई। ठीक है, इसकी 5-5 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक, 5-5 मीटर की। ठीक है, 5-5 मीटर की सारी साइड है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है ना। और क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है, 8। ठीक है, 8 हो गई। आप देखो ध्यान से कि हमको इस पूरे ऑक्टागोन का एरिया निकालना है। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर दे रखा है, और ये इसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, इसको मिला दो। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, ये पूरा 11 मीटर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर। आप देखो इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या बना हुआ है। देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर देखो, अगर मैं यही चीज़ यहाँ से यहाँ मिला दूँ, यहाँ से यहाँ मिला दूँ, तो देखो एक ट्रेपेजियम तो यहाँ बन गया, एक ट्रेपेजियम तो ये बन गया, ये बन गया एक ट्रेपेजियम, है ना। एक ट्रेपेजियम तो ये बन गया, ठीक है, और एक ट्रेपेजियम यहाँ पर ये बन जाएगा, है ना। एक ट्रेपेजियम ये बन जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, एक ट्रेपेजियम तो यहाँ पे बन गया और एक ट्रेपेजियम यहाँ पे बन गया। ठीक है, और देखो ये बीच में क्या बना है, बीच में क्या बना है, देखो बीच में ध्यान से देखोगे, ये बीच में देखोगे तो ये क्या बना है, रेक्टेंगल बना है ना। कि सामने की साइड इक्वल है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 ट्रेपेजियम बने और एक रेक्टेंगल बना है बीच में। अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ और फिर से दूसरे वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूँ और इन तीनों को प्लस कर दूँ, तो ये ऑक्टागोन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं हम सॉल्व इसको। यहाँ पर देखो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, यहाँ पे इससे ये नाम देते हैं, यहाँ से ए, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, एच। ठीक है, ठीक है। अब देखो गिवन क्या दे रखा था हमको, गिवन क्या क्या दे रखा है हमको, गिवन दे रखा है हमको एच सी। ठीक है, एच सी की हाइट दे रखी है, एच सी कितनी दे रखी है हमको, यहाँ पे मान लो हमने ये चीज़ दे रखी थी ये। ठीक है, एच सी हमने मान लिया कि हमको कितनी दे रखी है, 11 मीटर दे रखा था। ठीक है, और हमको रेगुलर ऑक्टागोन दे रखा था, है ना। और यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागोन दे रखा था जिसकी साइड कितनी थी, उस साइड कितनी थी, 5 मीटर की। ठीक है, 5 मीटर की साइड थी, है ना। अभी इसको मिटा दो, चलो इसको हटा दो, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, बस इतनी चीज़ तो गिवन दे रखी थी इन्होंने हमको, है ना। ठीक है, ये बस इतना दे रखा था, है ना। रेगुलर ऑक्टागोन दे रखा था उसकी, और साइड दे रखी थी 5 मीटर। हमको पता है कि भाई रेगुलर ऑक्टागोन है तो सारी साइड क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ पर ऑक्टागोन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप, ऑक्टागोनल शेप। ठीक है, ऑक्टागोनल एरिया का इसका निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, ए बी सी एच। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी एच प्लस में एरिया ऑफ
HCDG, ठीक है, HCDG, जी भी है, ठीक है, प्लस आप किसका एरिया निकालेंगे, GDEF, ठीक है, यहाँ पे लिख देते GDE, ठीक है। देखो इसके अंदर ये ट्रेपेजियम बना है, ये ट्रेपेजियम बना है और ये एक रेक्टेंगल बना है। हमको ट्रेपेजियम का एरिया पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सारी चीज़ मिलने वाली है, देखो यहाँ पर सारी चीज़ मिल जाएगी। देखो एक ये लिखो पहले फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ठीक है, प्लस ये हमारा क्या रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो, ठीक है, प्लस इसका एरिया भी वही होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू में हाइट, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1/2 लिख दिया भाई, 1/2 लिख दिया इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। सबसे पहले देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, पैरेलल है दोनों, 11 और 5 यानी 11 इनटू में 11 प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 5 इनटू में हाइट कितनी है, हाइट देखो कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है इसकी 4 मीटर, ठीक है, तो 4 लिख दिया, ठीक है, प्लस लेंथ। आप देखो इसमें आ जाओ, इसकी लेंथ क्या है 11 इनटू में ब्रेथ कितनी दे रखी है 5 लिख दिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस लगा दिया 1/2 का 1/2 है, 1/2 का 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इस वाले पे आ जाओ, देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो 11 और 5 16, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 11 प्लस 5, ठीक है, इनटू में हाइट कितनी दे रखी है, हाइट देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही होगी, है ना, तो हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, ठीक है। इतना काम करना है बस, इतना काम कर दिया। आप इसको सॉल्व कर दो 1/2 इनटू में ये कितना होगा 11 5 16 इनटू में 4, ठीक है, प्लस 11 5 55 प्लस में 1/2 इनटू में 11 5 16 इनटू में 4, ठीक है, यहाँ से काट दो, 2 1 कम 2 2 8 16, तो ये कितना है 8 चौक 32 32 प्लस में 55 प्लस में इसको काट दिया 8 2 8 16 8 चौक 32, तो 32 में कट गया, प्लस कर दो सबको, कितना आ गया 32 32 64 64 प्लस 55, तो 5 4 9 6 5 11 119। अब देखो सारी चीज़ मीटर में थी तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप, ठीक है। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप कितना आ गया 119 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस ऑक्टागोन के अंदर देखो हमने ध्यान से देखा तो 2 ट्रेपेजियम बन रहे थे और एक रेक्टेंगल बन रहा था, तो हमने क्या करा दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया और रेक्टेंगल का एरिया भी प्लस कर दिया उसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ गया ऑक्टागोन शेप का एरिया आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ये वाला ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम दोनों बराबर है ना, ये ट्रेपेजियम और ये दोनों बराबर है, तो अगर हमको इसका एरिया पता है कि 32 है, इसका एरिया अगर हमको पता चल गया कि 32 है, तो हम इस 32 को क्या कर सकते हैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका एरिया भी क्या होगा इसके बराबर ही आने वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा 64 लिख देते, है ना, और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें प्लस कर देते, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल मैंने जैसे तुमको फिगर दिखी है वैसे ही यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।